हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन IS पॉलिटी 365 मेंस का है और इसमें जो है पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है बहुत सारी चीज़ें। नाइन्थ शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया, बेसिक राइट के बारे में डिस्कस किया, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है दैट इज ऑर्डिनेंस। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो वनडे एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और मेंस के राइटिंग के में तो हेल्पफुल होगा ही। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के लिए, तो उसको ये वीडियो आराम से देखिए और आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाइलिंगुअल में, जहां पर जो नहीं भी चीजें होंगी यहाँ पर दिया हुआ उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो है पूरा पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसमें क्या चीज होता है। ऑर्डिनेंस जो है एक तरह का लॉ है जो कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है इशू करते हैं, प्रमलगेट करते हैं। तो देखते हैं ये क्यों न्यूज में था और इससे लेकर जो है क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लगातार मैं ला रहा हूँ इस तरह का वीडियो, जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी वीडियो कराया है और उसका भी आगे आता ही रहेगा। हर सब्जेक्ट का जो है मैं लेकर आता रहूंगा, आपका प्रिपरेशन यहाँ पर मेंस का मैं करवाता रहूंगा और साथ साथ PT 365 भी लेकर आऊंगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ताकि आगे एग्जामिनेशन में आपको काम आए और बाकी अदर एग्जामिनेशन में काम आए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बस मेरा जो है यूट्यूब में थोड़ा एल्गोरिथम अच्छा हो जाता है। तो बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए था, यस यही, और कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। So, why in news? There has been a steady decrease in the number of ordinances promulgated by the center since 2019. तो ये जो है 2019 से जो है ऑर्डिनेंस में जो है थोड़ा सा जो है गिरावट देखा गया है। और ये क्यों देखा गया है, इसके पीछे ऑर्डिनेंस होता है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस को कैसे इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस में आपको जो है इसका जो है लीगल क्या टर्म हो सकता है ऑर्डिनेंस को लेकर क्वेश्चंस, तो वो हमें असल देख रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो दिस वर्ड ऑर्डिनेंस इज डिफाइंड एज लॉ promulgated by state or central government without the approval of legislature। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए कि हमारे लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है। लॉ को एग्जीक्यूट करने, इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, तो एग्जीक्यूटिव का काम है। और लॉ को इंटरप्रेट करने का काम किसका है, तो दैट इज जुडिशियर का काम है, जुडिशरी का काम है। जो हमारा गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स उसका डिवाइडेड है, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में सबका अलग अलग काम है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव का काम जो है वो भी एग्जीक्यूटिव करने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। ये पावर जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसमें जो है इसको वायोलेट करता है। और गवर्नमेंट जो है अपनी काम जो है इससे करवाती है, बहुत सारे लॉ को ऐसे पास करवा लेती है ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो पार्लियामेंट में उसका पास नहीं हो सकता था क्योंकि उसको इतनी मेजोरिटी नहीं रहती है। तो या राज्यसभा में नहीं होगी मेजोरिटी तो नहीं पास हो पाएगा बहुत सारा लॉ। तो पावर टू promulgate the ordinances is vested in Indian Council Act 1861, Government of India Act 1909 and Government of India Act 1935। तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है कहाँ किया गया था, तो वायसराय को दिया गया था 1861 के जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसमें जो है ये ऑर्डिनेंस की बात कही गई थी। हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, तो ये जो है आर्टिकल 123 में मेंशन है, जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकते हैं। और आर्टिकल 213 में जो है आपको गवर्नर को ये पावर देता है कि वो प्रमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। ही कैन, और प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस इन केस ऑफ लीजर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये ऑर्डिनेंस जो है, these promulgated ordinance have same force and effect as an act of legislature, but these acts are likely इन टेम्पोररी नेचर। मतलब क्या है कि इनका जो है सेम जो है वैल्यू होगा, जो एक लॉ बन के आता है पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, सेम वैल्यू होगा, सेम इफेक्ट होगा, सेम जो है उसका सब कुछ होगा, फोर्स होगा। लेकिन ये जो है टेम्पोररी नेचर में रहता है, ये परमानेंट जो है एक्ट नहीं होता है। ऑर्डिनेंस कैसे परमानेंट नहीं होता है, कब तक ये वैलिड रह सकता है, आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 वीक फ्रॉम डेट व्हेन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में, ये तभी ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया किसी भी मैटर में, किसी इमरजेंसी मैटर पे, किसी अर्जेंट मैटर पे, तो ये जब पार्लियामेंट सेशन में अगर आएगी तो उसके 6 वीक यानी 6 वीक याद रखिएगा, मीन्स की कितना हो गया, 42 डेज में ही ये ऑर्डिनेंस जो है आपको वैलिड रहेगा। उसके बाद ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा।
If two houses start their session on different dates, the latter of dates will be considered. तो अगर दो हाउस जो है अपना अपना जो है सेशन अलग अलग डेट पे स्टार्ट करते हैं तो जो आखिरी वाला हाउस है उसका डेट को कंसीडर किया जाएगा। तो बहुत जो है बारीकी से इसमें ये है, इसमें आपको यूपीएससी घुमा सकता है ज्यादातर स्टेटमेंट देकर। Ordinance may lapse earlier if president or governor withdraws it or if both houses pass resolution disapproving it। तो ये जरूरी नहीं है कि 42 दिन ही रहेगा, आप ऑर्डिनेंस जो है पहले भी खत्म हो सकता है। मतलब कि अगर हाउस चाहे तो उसको खत्म कर सकता है, पास कर सकता है रेजोल्यूशन पास करके, या गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है उसको वापस ले सकते हैं। तो ये जो है परमानेंट नेचर में मैंने पहले ही कहा नहीं होता है। Ordinance can only be issued on matters on which Parliament or legislature can make laws and are subject to the same limitations as Parliament or legislature to make laws। तो ordinance उसी टॉपिक पे बनाया जा सकता है जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ये क्या नाम है राइट है, जिसपे उसको जो है ये दिया गया है उतना पावर, जिसपे स्टेट और पार्लियामेंट को पावर है जिसपे लॉ बनाने का, उसी पे ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। बाकी किसी और मैटर पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता है जो पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। However, a governor of a state cannot make an ordinance without the reference of president in following cases। तो गवर्नर जो है स्टेट के वो कुछ केसेस में जो है ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट के विदाउट अप्रूवल के नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मैटर है उसको देखते हैं। Will that have similar provisions require the prior approval of president to introduce the bill in the assembly। कोई ऐसा बिल होता है जिसको असेंबली में ये करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है। अगर ऐसे बिल पे, अगर उस तरह के बिल पे, अगर उस तरह का एक्ट बनाना है और उस तरह के बिल पे ऑर्डिनेंस पास करना है तो गवर्नर को क्या होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा है, इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और गवर्नर कभी कभी क्या करते हैं, बिल को रख लेते हैं अपने पास कि उनको जो है प्रेसिडेंट का जो है अप्रूवल लेना है, उनसे क्या करना है, एडवाइस वगैरह लेने के लिए, कंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं। तो वैसे बिल को भी प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा गवर्नर को, ऐसे चीजों पर भी ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। If an act of a state legislature containing same provision would have been invalid without receiving president assent। तो कोई ऐसा एक्ट स्टेट बना रहा है और वो उसमें ये प्रोविजन हो कि अगर प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो ऐसे बिल को भी, ऐसे चीजों पर भी गवर्नर ऑर्डिनेंस विदाउट प्रेसिडेंट के अप्रूवल के इशू नहीं कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं आपने अभी यहाँ पर देखा। उसके बाद यहाँ पर जो है इशूज एसोसिएटेड, यहाँ पर जो है कुछ पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल अनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल अनाउंसमेंट था, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस। Apex court held that president decision could be challenged on the grounds that immediate action was not required and the ordinance had been passed primarily to bypass debate and discussion in the legislature। इसमें कहा गया कि जो कोर्ट थी उसने कहा कि ये जो है प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है ऑर्डिनेंस का, उसको चैलेंज किया जा सकता है इमीडिएट एक्शन के। आप जो है से ये नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में इस बात पर डिबेट हो, इसलिए इस बिल को पार्लियामेंट में नहीं रखा, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवाया गया। तो इसलिए जो है आप प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को, ऑर्डिनेंस के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 के केस था। इसमें कहा कोर्ट हेल्ड दैट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू promulgate ordinances is to be used in exceptional circumstances and not as a substitute for law making power of the legislature। जो हमने पहले ही बात किया कि लेजिस्लेचर का पावर क्या है, लॉ बनाने का, और ये काम अगर एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो पावर ऑफ सेपरेशन का जो है वायोलेशन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, उसी में जो है आप जो है से लेजिस्लेटिव का काम कीजिए, एग्जीक्यूटिव को ये कहा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो यही बात जो है इसमें कहा गया वाधवा केस में। उसके बाद कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 में कहा कोर्ट हेल्ड दैट द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर आर्टिकल अंडर 213 while issuing an ordinance is not immune from judicial review। तो कहा कि जो भी ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 रेस्पेक्टिवली, इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ये जो है ऐसा नहीं है कि इम्यून हो गया है जुडिशियल रिव्यू से, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये बात कोर्ट ने कहा था कृष्ण कुमार के वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में।
इशूज एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग। अच्छा, ऑर्डिनेंस के लिए इतना हल्ला हंगामा क्यों है, क्या इशूज है, क्या चैलेंजेस है, क्या क्यों इस तरह से जो है से लोग इस पे जो है सवाल उठाते हैं। तो ओवर यूज सबसे पहला, फॉर्मुलेट लॉज इन इमरजेंसी सिचुएशन और व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन हाउएवर इट हैज बीन ओवर यूज। तो इसका लगातार जो है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट में किसी टॉपिक पर डिबेट हो और वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है पास करवा देती है। सेपरेशन ऑफ पावर जो हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम से, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन टू मेक लॉज गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है अगर एग्जीक्यूटिव जो है लॉज बना रहे हैं तो, क्योंकि लॉज बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, लेजिस्लेचर का है। लैक ऑफ क्लैरिटी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इमरजेंसी सिचुएशन, नेसेसिटीज ऑफ द ग्राउंड टू पास द ऑर्डिनेंस। इसमें क्लैरिटी नहीं है, कोई भी चीज क्लियर डिस्क्राइब नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या कहलाएगा। आखिर वो इमरजेंसी सिचुएशन, आप किसी भी बात को लेकर आ जाइएगा, कहेगा ये इमरजेंसी सिचुएशन है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इस पे जो है ऑर्डिनेंस पास करवाना है, तो इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, laws made by ordinances bypass the legislative scrutiny and thus hamper the basic function of parliament। तो बेसिक फंक्शन क्या है, आपको 3 रीडिंग होता है, कोई भी लॉज वगैरह पास होता है, बिल पास होता है तो पार्लियामेंट पे जो है उस पर डिबेट होता है, उस पर उसके मेरिट डिमेरिट्स को देखा जाता है, क्या फायदा हो सकता है लोगों को, प्रॉफिट लॉस है, क्या इम्प्लीमेंट में जो है से तो क्या प्रोग्रेस हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, इन सब से जो है वो बच के जो है डायरेक्ट जो है ऑर्डिनेंस पास कर लेता है। कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाता है। Center state relations, ordinance making power has often acted as a bone of contention between the center and state। तो ये जो है दोनों के रिलेशन को खराब भी करता है कि बहुत सारे मामले में जहां पर जो है स्टेट का भी ये है एसेट चाहिए, वहां पर भी जो है आपको ऑर्डिनेंस हो जाता है, जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन में जो है खटास आता रहता है। गवर्नर बहुत सारे मैटर पे जो ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो गवर्नर को कहा ही जाता है कि वो सेंटर के एजेंट होते हैं एक तरह से, तो वहां पर भी जो है इस तरह की चीजें हो जाती है। नाउ कंक्लूजन में हम देखते हैं, द पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस होल्ड्स द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय प्रमोटिंग ऑर्डर एंड एड्रेसिंग इमीडिएट कंसर्न्स। However, it must be exercised with careful consideration। तो एकदम जो है केयरफुल कंसिडरेशन, आपको हर चीज को साथ में रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस पास किस इश्यू पे करें नहीं करें। ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी नीड्स, तो जरूरत क्या है लोगों को, लोगों का राइट तो वायोलेट नहीं हो रहा है इस ऑर्डिनेंस से, प्रोग्रेस क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। बैलेंसिंग रेगुलेशन विद फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट ऑर्डिनेंसेस सर्व देयर इंटेंडेड पर्पस while respecting the principle of democracy and justice। तो ये जो है हमेशा होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जब भी इशू करें तो ये ध्यान में रखें कि हम जिस पर्पस से ऑर्डिनेंस को इशू करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो पर्पस तो पूरा हो ही, साथ साथ क्या हो कि हमारा जो है जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, हमारा जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज का जो प्रिंसिपल है तो इसको जो है से वो वायोलेट ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से जो है हमें ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए। तो ये जो था हमारा ऑर्डिनेंस को लेकर जो है मेंस 365 का था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।